नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ज्यादा पूजनीय और महान माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के जो त्रिशूल की महिमा है उससे पूरा विश्व परिचित है। लेकिन आज भी पुरातत्व विभाग द्वारा शिव के त्रिशूल पर बहुत खोज की जा रही है और इसी से प्रेरित होकर भोलेनाथ के त्रिशूल की महिमा का चित्रण और धार्मिक महत्व को एक कहानी के रूप में यहाँ बताने जा रही हूँ। ये एक घटना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो घटना है आपको शिव के त्रिशूल की शक्तियों से अवगत कराएगी। एक बहुत ही पुराना गांव था जहाँ बहुत से प्राचीन खंडर थे और इन खंडरों में कई वर्षों से पुरातत्व वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए आया जाया करते थे। तो वैज्ञानिकों के इस गांव से हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए कई प्राचीन वस्तुएं वो भी इन्हें प्राप्त हुई थी। इसीलिए गांव प्राचीन हिंदू सभ्यता की खोज का मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। लेकिन उनकी खोज अभी तक अधूरी ही थी, क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथों में बताए गए अस्त्र शस्त्र हैं उनकी खोज में वो सब लगे हुए थे। तो पुरातत्व विभाग वाले एक बार उसी गांव के अंदर गए और वे अपनी सारी खोज करते हुए वापस आए। कुछ दिनों बाद एक बार उसी गांव के मैदान में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक उनकी फुटबॉल एक गड्ढे के अंदर चली जाती है और वो गड्ढा काफी गहरा था, इसीलिए उन बच्चों की हिम्मत नहीं हुई उस गड्ढे के अंदर जाने की। तभी गांव में एक फेरी वाला आया जो अपने साइकिल पे रखे कपड़े बेचता था। तो बच्चों ने उसे रोक लिया और उससे अपनी फुटबॉल निकालने के लिए बार बार बोलते हैं और जिद करते हैं। तो फेरी वाला बच्चों की जिद के आगे मान गया। वो भी बड़ा दयालु था, तो वो गड्ढे के अंदर घुस गया। अंदर जब वो गड्ढे में घुसा तो देखा बहुत ही अंधेरा है वहां पर और उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे की वजह से वह अंदाजे से उस गड्ढे में नीचे उतरता गया था। अचानक उसका पैर एकदम फिसल गया और वह फिर गड्ढे के अंदर जाकर फंस जाता है। अब फेरी वाला दर्द से चीखने लगता है उसकी आवाज सुनकर। फिर आसपास के लोग भी गड्ढे के पास जमा हो जाते हैं और सभी उसे निकालने की खूब कोशिश करने लगते हैं। फेरी वाला ऐसा हुआ किसी चीज में अटक गया और फिर उसकी पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी, जिसके कारण वो वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे बहुत परेशानी हो रही थी और उसे निकालने के लिए फिर इतनी मुश्किल हो रही थी कि सरकारी बचाव दल को वहां पर बुलाया जाता है। अब बचाव दल के अधिकारी इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ गड्ढे के अंदर वहां प्रवेश करते हैं। तो उनके पास तेज रोशनी की एक टॉर्च भी होती है जिससे वे गड्ढे के अंदर सभी चीजों को साफ साफ देख पा रहे थे। तो वह इतने नीचे उतरते जा रहे थे उतना ही उन्हें वहां सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जैसे जैसे वो नीचे जाते उनको सांस लेने में परेशानी होती। जैसे ही वे फेरी वाले के करीब पहुंचते हैं तो देखा फेरी वाला एक बहुत बड़े लोहे के स्तंभ में फंसा होता है। अब अधिकारी उसे बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके गड्ढे से बाहर ले जाते हैं, लेकिन गड्ढे के अंदर लोहे का स्तंभ उन्हें विचलित कर रहा था, क्योंकि उस गड्ढे के आसपास कोई भी घर नहीं था। फिर इतना बड़ा लोहा वहां पर कहां से आया, वो स्तंभ कहां से आया। वह लोहे को बाहर निकालने का फैसला करते हैं आपस में सलाह करके। लेकिन ये क्षेत्र तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत था, इसलिए यहाँ उपस्थित किसी भी खनिज को बिना उनके अनुमति के नहीं ले जाया जा सकता था। तो बचाव दल की अधिकारियों ने पुरातत्व विभाग को बुलावा भेजा और जैसे ही वो सब टीम वहां पर आई तो वह उस लोहे के स्तंभ की जांच करते हैं। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि यह चीज तो लोहे से बनी हुई नहीं थी बल्कि अंतरिक्ष के ग्रहों में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो खगोलीय धातुएं होती है उनसे बना हुआ था। और
स्तंभ प्रतीत हो रहा था जो कि पृथ्वी में इकलौता था। अब उस धातु के गहन अध्ययन से उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि यह जरूर हिंदू संस्कृति से संबंधित कोई विशाल अस्त्र हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि स्तंभ का आकार भी बहुत विशाल था, जिसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है और फिर स्तंभ को निकालने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। अब उस गड्ढे के आसपास हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं उसे देखने के लिए। सभी उत्सुकता में गड्ढे की तरफ देख रहे थे। खनिज विभाग के अधिकारी पूरी अपनी मशक्कत के साथ फिर स्तंभ को निकालने में लग जाते हैं। उन्हें खुदाई करते हुए लगभग 38 घंटे गुजर जाते हैं। तभी अचानक स्तंभ का आखिरी छोर उनके हाथ में लग जाता है। फिर जैसे ही हाइड्रोलिक मशीन की सहायता से स्तंभ को बाहर खींचा जाता है तो वहां उपस्थित लोग जय भोलेनाथ के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि यह स्तंभ भोलेनाथ के त्रिशूल की तरह ही लग रहा था, उसी की तरह प्रतीत हो रहा था, जिसकी पुष्टि उन पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। अब वैज्ञानिकों के हाथ में बहुत बड़ी सफलता लगी है ये, क्योंकि वह हिंदू संस्कृति के प्रतीकों का शोध कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन उन्हें इतनी सफलता नहीं मिली जितनी आज उन्हें मिली। आज उन्हें एक इतना अधिक जीता जागता उदाहरण मिल गया था, इससे उनकी खोज पूरी हो चुकी थी। त्रिशूल को फिर अनुसंधान केंद्र में ले जाया जाता है। त्रिशूल मिलने की खबर से पूरे विश्व में जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। सभी जानना चाहते थे कि त्रिशूल वाकई भोलेनाथ का है या कोई ऐसे ही सामान्य साधारण ढांचा है। तो त्रिशूल की रिसर्च करने के लिए कई देशों के वैज्ञानिकों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। सभी अपने अपने स्तर से उस त्रिशूल की कई पैमानों से जांच करते हैं और जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि यह तो सिद्ध हो गया कि हजारों वर्ष पुराना भोलेनाथ का ही त्रिशूल लग रहा था, जो खोज से सिद्ध हुआ। क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी इस बात को प्रमाणित कर रही थी कि पृथ्वी में उपस्थित किसी भी धातु से यह नहीं बना है, बल्कि अंतरिक्ष में उपस्थित विभिन्न प्रकार के चट्टानों के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है, जो अपने आप में अद्भुत अकल्पनीय था। वैज्ञानिकों के लिए खोज अद्भुत थी। वैज्ञानिक त्रिशूल मिलने की खुशियां मना रहे थे, तभी अचानक प्राकृतिक वातावरण बदलने लगता है। बहुत भयंकर गर्मी के मौसम में चारों तरफ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार वर्षा कोई अनिश्चित कारणों की वजह से प्रारंभ हुई थी, जिसके बारे में वहां के मौसम विभाग को कोई भी जानकारी नहीं लग रही थी। और तो और सैटेलाइट से भी बारिश से संबंधित कोई संकेत प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। तो वैज्ञानिकों में उथल पुथल मच गई, परेशानी हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन करने में उन्हें परेशानी हो रही हो। उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक भारतीय वैज्ञानिक भी थे, जो धार्मिक ग्रंथों की बहुत अधिक जानकारी रखते थे। तभी उनके मन में यह अंदेशा आया कि शायद इस त्रिशूल की वजह से मौसम में परिवर्तन हुआ है। वह यह सोचकर सभी से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि यह त्रिशूल जिस जगह पर उपस्थित था उसी जगह से प्राकृतिक संतुलन बना हुआ था और हमने त्रिशूल को उसकी जगह से हटाकर जो संतुलन था उसको बिगाड़ दिया है। भारतीय वैज्ञानिक की वजह से त्रिशूल के बारे में बहुत सी फिर जानकारियां इकट्ठी हुई। इसके बाद सभी वैज्ञानिक इनकी इस बात को गंभीरता से लेते हुए त्रिशूल को वापस उसी जगह पर ले जाने का फैसला लेते हैं जहां से वैसे निकाल कर लाए थे, और दोबारा मशीनों की सहायता से त्रिशूल को उठाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन त्रिशूल था कि इतना वजनी हो गया, इतना वजन बढ़ गया उसका,
कि बड़ी मशीनों से भी वह, भयंकर वाली मशीनों से भी वह त्रिशूल को हिला पाना भी उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। वैज्ञानिक बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि ये त्रिशूल इन्हीं मशीनों से लाया गया था और अब ये हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है। तभी भारतीय वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और इसे यहाँ से हटाने के लिए हमें भगवान भोलेनाथ का आह्वान करना होगा, तब शायद भोलेनाथ हमारी विनती सुनेंगे, पुकार सुनेंगे। शिव पूजा को संपन्न करने के लिए उसके बाद एक पुरोहित को बुलाया जाता है, जो भोलेनाथ की संपूर्ण पूजा विधि का आयोजन करते हैं और इसी दौरान ये त्रिशूल अपने आप हिलने लगता है। उसे हिलता देखकर फिर वैज्ञानिक हाइड्रोलिक मशीन से त्रिशूल को उठाने का आदेश देते हैं और अगले ही पल त्रिशूल एक पेड़ के पत्ते की तरह उन मशीनों से उड़ जाता है। शिव की ये महिमा देखकर सभी वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं। सभी हाथ जोड़ते हुए भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और जैसे ही त्रिशूल को गड्ढे में वे वापस प्रवेश करवाते हैं, उसको सही जगह पे स्थापित कर देते हैं, तो अचानक से बारिश रुक जाती है। तो वैज्ञानिक अब यह अच्छी तरह से समझ चुके थे कि हमें भी प्राकृतिक चीजों को बिना उनका स्थान परिवर्तन के ही शोध करना चाहिए, अन्यथा इस पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और इसी के साथ शिव के रहस्यमय त्रिशूल का जो एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प किस्सा था वो संपूर्ण हुआ और उन्होंने शिव भगवान को नमस्कार किया, उनकी शक्ति को नमस्कार किया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।